लेकिन उसको जीवन में उतारने का काम हम लोग लगता है कि नहीं करते हैं। आज भी हम लोग जातिवाद, भेदभाव से लिप्त समाज में रह रहे हैं और हम लोग इसको खत्म करने के लिए, जो परिवर्तन करने के लिए जो आमूलचूल कार्य है उसको नहीं कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि जो संत शिरोमणि रविदास जी ने अपनी रचनाओं में लिख करके गए उसको अपने जीवन में उतारे। भेदभाव, कुरीतियां, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भावना है उसको समाप्त करें और सभी सर्व समाज के लिए संत रविदास जी ने जो रचनाएं लिखी, जो उन्होंने अपने दोहों में बातें कही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति समाज को, दलितों के लिए ही नहीं है। उनका दोहा पूरा विश्व में प्रचलित है और वो इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी रचनाओं से समाज में योगदान देने का काम किया है। कोरियावा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती के समारोह के अवसर पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का, ग्रामीणों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, छोटे बड़े भाइयों का, सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे अपने गांव में बुला करके आप लोगों ने अपनी बात रखने का अवसर दिया। संत गुरु रविदास जी का जो जीवन है, वो जीवन में उन्होंने तमाम जो बातें कही और लिखी हैं अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनके दोहे और रचनाएं जो भी है वो मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए है, छुआछूत को समाप्त करने के लिए है, भेदभाव को खत्म करने के लिए है, जातिवाद को खत्म करने के लिए है, ऊंच नीच का जो भावना है उसको खत्म करने के लिए है। तो हम सभी लोग हर वर्ष रविदास जयंती मनाते हैं और रविदास जी को याद करते हैं, उनके दोहों को, उनकी रचनाओं को याद करते हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, भंते जी ने और तमाम लोगों ने यहाँ पे बातें रखी होंगी, लेकिन हम सब लोग रविदास जी के दोहों को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने का काम हम लोग लगता है कि नहीं करते हैं। आज भी हम लोग जातिवाद, भेदभाव से लिप्त समाज में रह रहे हैं और हम लोग इसको खत्म करने के लिए, जो परिवर्तन करने के लिए जो आमूलचूल कार्य है उसको नहीं कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि जो संत शिरोमणि रविदास जी ने अपनी रचनाओं में लिख करके गए उसको अपने जीवन में उतारे। भेदभाव, कुरीतियां, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भावना है उसको समाप्त करें और सभी सर्व समाज के लिए संत रविदास जी ने जो रचनाएं लिखी, जो उन्होंने अपने दोहों में बातें कही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति समाज को, दलितों के लिए ही नहीं है। उनका दोहा पूरा विश्व में प्रचलित है और वो इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी रचनाओं से समाज में योगदान देने का काम किया है। और जो आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने, जगदेव प्रसाद जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने और तमाम जो हमारे समाज के महापुरुष हुए जिन्होंने संविधान बनाया और समय समय पर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, वो सब लोग कहीं ना कहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के ही दोहों के, जो उनका सपना था बेगमपुरा राज बनाने का, ऐसा बेगमपुरा राज जहाँ पे जातिवाद की कोई जगह नहीं हो, जहाँ छुआछूत का कोई जगह नहीं हो, जहाँ भेदभाव का कोई जगह नहीं हो, वैसा समाज बनाने का सपना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने देखा था। और उसी सपने को साकार करने के लिए जब इस देश में तमाम जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव था, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं था, आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं था, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने वही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो सपना था बेगमपुरा राज स्थापित करने के लिए, उन्होंने भारत में संविधान का स्थापना किया और संविधान बनाया। और उस संविधान में जैसा रविदास जी चाहते थे कि इस देश में वैसा ही इस देश को बनाया जाए, उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की और आपको हक अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, चिकित्सा का अधिकार दिया, अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया, नौकरी में जाने का अधिकार दिया और तमाम जो भी अधिकार आपको संवैधानिक दायरे में मिले हैं, आज हम सब लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा घर में रह रहे हैं, हम लोग अच्छा पानी पी रहे हैं,
तमाम जो जीवन हम लोगों को मिला है, ये जो सपना रविदास जी ने देखा था, उनका दोहा है कि कौन सा दोहा हुआ? हाँ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, क्या छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने जैसा राज अपने बेगमपुरा राज में देखा था कि सबको ऐसा समाज स्थापित करना है जहां पे सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लोग रहें और सबको एक समान जीवन जीने का अधिकार हो, पानी पीने का अधिकार हो, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो और बराबरी का अधिकार हो। वैसा सपना रविदास जी के सपना को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना करके हम सबको देने का काम किया और उस सपना को आज भी हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आज आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए गौरवपूर्ण बातें हैं। हम सबको रविदास जी के विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और रविदास जी को विचारों को अगर आप लोग जीवन में उतारते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जीवन बेहतर हो सकता है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करते बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत शिरोमणि गुरु रविदास, जय भीम।